अस्सलाम वालेकुम। महबूब नगर रंगारेड्डी हैदराबाद ग्रेजुएट एमएलसी कॉन्स्टिट्यूंसी के खुशकिस्मत 5,30,000 एनरोल्ड वोटर्स को मैं सिर्फ चंद दिन पहले एक मरतबा फिर मुबारकबाद देते हुए उनकी तवज्जो चाहूँगा और मेरी दिल की गहराइयों से उनकी फिर एक मरतबा मुबारकबाद दूंगा और तवज्जो चाहूँगा कि बड़े अहम मरहले में हम दाखिल हुए हैं। चैलेंजिंग मरहला है कि आपके सामने 93 कैंडिडेट्स आ गए हैं। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। ये खुशाइन बात है कि डेमोक्रेसी में हर एक को यह हक़ बनता है कि वो कॉन्टेस्ट करे। अब जाहिर है कि कोई एक को जो है हमको पहुंचाना है काउंसिल में मेंबर की हैसियत से। वो लोग जो ऑलरेडी कोई 8 साल कोई 6 साल कर चुके हैं, उनका तो परफॉर्मेंस ज़ीरो है, जिसका नतीजा ये है कि आज सभी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को कह रहे हैं कि वोट मांगने का हक़ नहीं है। तो ख़ुद ब खुद आंसर आपके सामने आ गया कि अब वोट मांगने का हक़ अगर किसी को पहुंच सकता है तो एक ऐसा आदमी जो ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ है और जो तकरीबन 40 साल तालीमी मैदान में बेदाग अंदाज से अपने तलबा और तालिबात की तालीमी और उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए रहनुमाई का काम कर चुका है। साथ ही साथ समाजी मैदान में सारे मामलात में उनका रहनुमाई करना, उनको इस जमहूरी तर्ज़ हुकूमत के जो फ़वाइद हैं उससे इस्तिफ़ादे का मौका फ़राहम करना, ये काम जो करता रहा है ऐसा फ़र्द जिसका नाम एसोसिएट प्रोफेसर अनवर ख़ान है, जो आपके सामने कैंडिडेट की हैसियत से आया है और चाहता है कि वो आपकी आवाज़ बने काउंसिल के अंदर और हुकूमत को मुतवज्जो करे मसले के हल के लिए, मसाइल के हल के लिए। अभी जिस अंदाज़ की बेरोज़गारी आसमान को छू रही है, उसी तरीक़े से ग्रेजुएट जो बारोज़गार हैं प्राइवेट सेक्टर में, उनके बेशुमार मसाइल हैं। उनको हल करने के लिए ग्रेजुएट्स जो रेगुलर सर्विस में हैं वो बेशुमार मसाइल से के दो चार हैं, उनके मसाइल को हल करने के लिए ग्रेजुएट्स जो अपनी खिदमात यानी सर्विसेज तकमील करके रिटायर होकर हैं, उनके बेशुमार मसाइल हैं। चाहे वो सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो, खा वो क़ानून यानी लीगल नौकरी हो, खा वो एडमिनिस्ट्रेटिव नौकरी हो या और कोई मेडिकल, इंजीनियरिंग, किसी मैदान से मुताल्लिक़ ग्रेजुएट्स हों, बेशुमार मसाइल में घिरे हुए हैं। अगर इन मसाइल से उनको छुट्टी ना दी जाए, आज़ादी ना दी जाए, तो उनकी सलाहियतें जिसके ज़रिए से उनकी अपनी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स में जो सर्विसेज होती हैं, वो सर्विसेज को बेहतर अंदाज में बड़े ही दिलजोई के साथ वो प्रोडक्टिव नहीं बन सकते।
ना अपने लिए बन सकते हैं, ना समाज के लिए, ना देश के लिए। तो ज़ाहिर है उन सब को छुटकारा, उन सब को आज़ादी और प्रॉब्लम से फ्री उनको बनाना ये सरकार का काम है। सरकार को इस जानिब तवज्जो दिलाएंगे हम सॉल्यूशंस के साथ और काम करवाएंगे। ऐसे नहीं कि आज मुंतखब हो गए फिर कभी सूरत ना दिखाएंगे, ना उनकी सूरत देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। लिहाजा आज ये सुनहरी मौका आप 5,30,000 ग्रेजुएट्स के हाथ में हैं जो वोटर बन गए हैं कि वो अपने आप को ऊपर उठाएं रीजनलिज़म से, कम्युनलिज़म से और मुख्तलिफ़ किस्म के जो बुराइयां उनके सामने हैं, जिसके ज़रिए से लोग आपका कीमती वोट ख़रीदना चाहते हैं रिश्वत के ज़रिए से। अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो रोज़ाना 9 रुपये या 5 रुपये के अंदर वोट की कीमत बनेगी। आप अंदाज़ा लगाइए। तो एक 5 रुपये के लिए या छोटे से जो है दूसरे लालच के लिए अपना वोट बेचे नहीं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि जैसे को तैसे के एतबार से सबक सिखाने के लिए अगर कोई आपको कुछ देना चाह रहा है ज़रूर ले लीजिए, लेकिन वोट एसोसिएट प्रोफेसर अनवर ख़ान के हक़ में दीजिए, ताकि आपकी जो कुड़न है, आपकी जो तकलीफ़ है, उसके मदावे के तौर पर काउंसिल में आपकी आवाज़ बनकर अनवर ख़ान पहुँचे और सरकार को जो है ख़ाइल करे और जो है सरकार से आपके मसाइल का हल ले। और वो जो पीढ़ियों या डिकेड्स टुगेदर जो है मसाइल का हल नहीं हो रहा है, उसके मसाइल के हल के लिए आप हम मुत्तहिदा अगर कोशिश करते हैं अपने वोट की ताकत के ज़रिए से, तो हमें कामयाबी मिल सकती है। 14 तारीख़ मार्च का महीना हमारे लिए तारीख़ी दिन है। हम अपने इल्म का मुज़ाहरा कर सकते हैं, हम दानिश्वर होने का सबूत दे सकते हैं उस दिन। हम जो है सूझबूझ रखने वाले की हैसियत का सबूत दे सकते हैं कि अपनी क़ानूनी दस्तूरी जो ज़िम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने हक़ का इस्तेमाल करें और हुकूक़ की हिफाजत करें और जो है दस्तूर की हिफाजत करें, जमहूरियत को मुस्तहकम करें हम। तो दोस्तों, फिर एक मरतबा मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं दीजिए। 100% जो है पोलिंग में हिस्सा लीजिए और 100% अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। और आखिरी बात, यहाँ पर ये तरजीही वोट है। आप एक से ज़्यादा वोट दे सकते हैं, ज़्यादा लोगों को वोट दे सकते हैं। तो जाहिर है कि आपका फ़र्स्ट प्रेफरेंशियल वोट अनवर ख़ान को देंगे आप, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक भी अगर आप में सलाहियत है, वक्त आपको इजाज़त देता है, तो ज़रूर दूसरे जो है उम्मीदवारों के हक़ में भी आप दे सकते हैं। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, पहले से माइंड सेट बनाकर अंदर जाइए आप। बैलेट पेपर बहुत बड़ा है, आपके सामने 53 कैंडिडेट्स के चेहरे आ जाएंगे, आप किसको पहचान पाएंगे वगैरह बहुत मुश्किलात रहेंगे। लिहाजा बड़े अज़्म के साथ बहुत ही ठंडे अंदाज में, ठंडे दिल से वहाँ पर फ़ैसला पहले से करके जाइए कि अनवर ख़ान को फ़र्स्ट प्रेफरेंस वोट देंगे और किसी को देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा बकाया वोट आप दे सकते हैं, बराबर ज़रूर दीजिए। इसके ज़रिए से जमहूरियत को मुस्तहकम करेंगे आप, अपने हुकूक़ की हिफाजत के जो है ज़ामिन बनेंगे आप और दस्तूर की हिफाजत के भी आप ज़ामिन बनेंगे इंशाअल्लाह। आइंदा जो मंडलाने वाला हमारे सरों पर जो डिक्टेटर का जो है अंदाज़ है, डिक्टेटोरियल हुक्मरानी का अंदाज़ है, उसको जो है हम रोक सकेंगे हम इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारक आप सबको, बहुत बहुत शुक्रिया।